जय श्री गुरु जी। आज का अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का नमन करें। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मृषा तथेति तद्वातृ वचस्तद तदन्तिके हरिश्च तस्यत्य मितिव चिन्तयं चकार तस्मै नमः स्वयं। षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तं विधिं प्रहर्तुं षठमङ्गलितः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः। समुस्थितः स्वामी विलोकनाथः पुनः प्रकम्पानि परिगृह्य तत्पदम् आद्यन्तहीन वपीपूषि त्वयि मोहभया भूयान्विमर्शः इह नावति कामनोत्तथा स त्वं प्रसीद करुणाकर। कश्मलं नौ मुष्ट्वां क्षमस्व विहितं भवतैव केल्या। ईश्वर उवाच वत्स प्रसन्नोऽमि हरे यतस्त्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया स्वत्कृतिर्पल्यः लब्ध्वा इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोस्तव पूजनं च इति देवः पुरा प्रीतिः सत्तेन हरये परम् ददौ स्वसाम्यत्यर्थ इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायाः विद्येश्वर संहिता मनलस्तंभाविष्कार वर्णनं नमः सप्तमोऽध्यायः। अथाष्टमोऽध्यायः। नन्दिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेवः कञ्चिदद्भुतं वाक्यं भ्रुवोर्मध्याद् ब्रह्म दर्प जिह्वासयाः स वै तदा तत्र प्रतिं प्रणम्यं शिवमङ्गले किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाद्याय। शिव उवाच वत्स योऽयं विधिः साक्षाज्जगता माद्यदैवतं नूनमर्चय खगं स्वं तिग्मेन जवसा परम् गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चं दृप्तं सत्यं भाषिणम् छित्त्वा शिरोरस्य निहन्तुमुद्यता प्रकम्प्ययख्यं स्फुटं करे पिता तवोत्सृष्ट विभूषाम्बरस्तत्र गुतरीया मलकेश संहितैव चञ्चलपपात वै भैरवपादपङ्कजे तावद्विद्विं दितृक्षूरच्युतः कृपालूर स्म प्रतिपादपल्लवम् बाष्पैर्वदत् कृत्याञ्जल्यार्या शिशुः स्वं पीतरं कलाक्षरम्। अच्युत उवाच
त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दन्तं यदस्यं पञ्चानाननिशा चिह्नं तस्माक्षरम् अस्वादमनुगृहाहार्यं कुरु प्रसादं विधये रमुष्मे इत्यर्थितोऽश्रुतेने शस्तुष्टः निवर्तायामास तदा भैरव ब्रह्मदण्डतः अतः विधिं विगतकन्धरं ब्रह्मस्तवन्मर्ह्याणां काक्षी शठेशत्वं समास्थितः नातस्ते सत्कृते लोके भूयास्तथानौ उत्सवादिकम् ब्रह्मोवाच स्वप्नस्त्रिदाद्य महाभूते मन्ये वरसाः प्रमोक्षम् नमस्तुभ्यं भगवते बन्धने विश्वयोनये सहिष्णवे दोषाणां शम्भवे शैलधन्वने ईश्वर उवाच अराज्यभयमेतत्त्वयि जगत्सर्वं विनश्यति ततस्त्वं जहिं दण्डार्णाय वह लोकद्यूरं शिशो वरं ददामि ते तत्र गृहान् दुर्लभम् वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु निष्फलते यज्ञां सांख्यकं सदा दक्षिणः अथाह देवः कितवं केतकं कूटसाक्षिणम् रे केतक दुष्टस्त्वं शठ दूरमितो वज्र ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत् पूजा स्वितः परम् इत्कुत्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वान् निवारयितुस्तत्पार्श्वदन्यातस्तदः केतक उवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किंचन ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयस्तेव ते स्मृतः ते तादृशे त्वयि दृष्टे मिथ्यादोषः कुतो भवेत् तथास्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे त्वद्वारणं योग्यं सत्यवागमीश्वरः मदीयास्त्वां तिरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः ममोपरि भविष्यासि इत्यानुग्रहं भगवान्तकेतकं विधिमाधवो विराज सभामध्ये सर्वदैवैरभीष्टुतः इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहितायां शिवानुग्रहवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः नन्देश्वर उवाच तत्रान्तरे च तयितो नाथं परं विधिमाधवो बद्ध्वाञ्जलिपुटो तुष्णीतस्तुर्दक्षवामागौ तत्र संस्थाप्य दैव सुकुटुम्ब वरासने पूजयामासतुः पूज्यं पुरुषवस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तु ज्ञेयं हारनुपुरखे कुंडले यत्नसूत्रोत्तरी यस्त्रक्षो ममाल्याङ्गं लियकेम्
पुष्पतांबुल कर्पूर चंदन लईपनेहा। अब हम इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। से कहा, हे हरि, इस स्तंभ का ऊपरी भाग मैंने देख लिया। इसमें हमारा साक्षी अनुसार केतक पुष्प ने भी उनके सामने असत्य भत्य मानकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उपचारों से की पूजा की। धूर्त ब्रह्मा को मारने के लिए उस अग्निस्तंभ से साक्षात हाथों से विष्णु ने उनके चरण पकड़े और कहने लगे, आदि अनंत हीन शरीर वाले हैं, आपको अज्ञानतावश अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता है। करुणा कर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आपके दर्शन से हमारे पाप धुले और हमें क्षमा करें। आपने यह सब अपनी लीला से ही कर डाला। ईश्वर ने कहा, हे वत्स विष्णु, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए सत्य कहा। अतः तुम संसार में भी ईश्वर तथा समता को प्राप्त होकर मेरे सत्कार को भी प्राप्त करोगे। आज से तुम्हारी मूर्ति की विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा सहित होगा। सत्य भाषण के कारण शिव जी भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महादेव जी ने के भोयों के बीच से एक अद्भुत पुरुष किया। उसने उत्पन्न होते ही स्वामी भगवान शिव को उस युद्ध में प्रणाम, प्रभु जी क्या करना है, शीघ्र ही मुझे आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, हे वत्स भैरव, यह जो संसार तलवार से शीघ्र ही पूजा वध करो। इतना सुनते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केश को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार से उनके उस असत्यभाषी पांचवें मुख को काट कर उन्हें भी मारने के लिए तैयार। तब तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी आभूषण, माला तथा दुपट्टा को उतारकर सफेद बालों से युक्त हवा से चलने से काले केले के पत्तों की भांति अथवा लता के भांति का इस दशा को देखकर विष्णु भगवान ने हमारे स्वामी में आंसू गिराते हुए हाथ जोड़कर उस मधुर वाणी से कहा, जैसे बालक अपने पिता से कहते हैं। ने कहा, हे शिव जी, कृपा पात्र इस ब्रह्मा पर आप दया कीजिए। इस प्रकार जब विष्णु जी ने शिव जी की प्रार्थना की तो देवताओं के समूह के बीच में स्थित भैरव को उन्होंने रोका और कहा, अब ब्रह्मा को दंड मत दो। तब एक गर्दन से रहित अपनी उस कपटी ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने लोगों में अपनी पूजा कराने तथा ईश्वर स्वामी होने की इच्छा से छल किया था। अतः संसार में तुम्हारा सत्कार पूजन तथा तुम्हारे नाम से कोई उत्सव आदि नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाविभूति, हे वर देने वाले, हे स्वामी, आज आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए कि मेरे उस शीर का मैं इससे आपका वरदान समझता हूं। हे भगवान, संसार के बंधु, हे विश्वयोनि, दोषों को सहन करने वाले शैल धनुषधारी, हे शिव जी, आपको नमस्कार है। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, राजा के भय के बिना यह संपूर्ण संसार इसी भांति लड़ झगड़ कर नष्ट हो जाएगा। अतः जो दंड के योग्य हैं उन्हें तुम दंड दो
और संसार के भार को धारण करो। मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूं, उसे तुम स्वीकार करो। वैदिक यज्ञों में अग्निहोत्र आदि तथा स्मृति विहित कर्मों के तुम ही गुरु आचार्य रहोगे। तुम्हारे बिना सांगोपांग दक्षिणा सहित भी वह यज्ञ निष्फल हो जाएगा। तदंतर भगवान शिव जी ने झूठी गवाही देने वाले केवड़ा के फूल से कहा, अरे दुष्ट केवड़ा के फूल, तू यहां से दूर चला जा। आज से लेकर पूजा के अवसर पर मेरा भी प्रेम तुझ पर नहीं रहेगा। इस प्रकार कहते ही शिव जी के समीप में रहने वाले देव जातियां उस केतक पुष्प को वहां से हटाने लगी। केतक पुष्प ने कहा, हे स्वामी, आपकी इस आज्ञा से मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। अब पुनः आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे जीवन को सफल कर दें। आपका स्मरण करने मात्र से किए गए अथवा अनजाने में किए गए सभी के बाद भी मेरे ऊपर मीठा भाषण का दोष कैसे लगता है? जब केतक ने सभा के बीच इस प्रकार भगवान शिव जी की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, तुम धारण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि मैं असंतुष्ट नहीं हो सकती, किंतु विष्णु आदि भगवान शिव जी, विष्णु तथा की पुष्प पर पा करके सभी देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभा में विराजमान हुए। इस समय वे दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु शिव जी को प्रणाम करके शिव जी के दाहिने तथा बाएं भाग में खड़े हो गए। उन दोनों ने सुकुटुंब पूज्य शिव जी को उत्तम आसन पर बिठाकर पवित्र एवं पुरुष संकल्प से उत्पन्न पदार्थों से उनकी पूजा की। पुरुष के संकल्प से उत्पन्न वस्तु समूह को क्षणिक अथवा चिरस्थायी समझना चाहिए। उनमें भी देने योग्य ये पदार्थ है हार, नुपुर, केयूर, बाजूबंद, किरीट, मुकुट, मणिचटित कुंडल, यज्ञोपवीत उत्तरीय दुपट्टा, माला, रेशमी वस्त्र। इसी के साथ आज का अध्ययन हम समाप्त करते हैं। अंत में हम गुरु जी की एक बार फिर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज को।